ये लीजिए अपने 6,000 रुपए, और आज के बाद ना यहाँ पे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। पागल हो गई हो क्या? क्या ड्रामा लगा रखा है? मेरे को सुन लेगा 6,000 रुपए लेके यहाँ क्यों आई हो? जाओ वापस घर जाओ। देखिए मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैंने बोल दिया आज के बाद आप यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। आपको यहाँ सिर्फ 6,000 रुपए सैलरी मिलती है, उसमें ना हमारा घर का राशन आता है, ना बच्चों की फीस भर पाते हैं। क्या होता है 6,000 रुपए में आजकल? हाँ, आप यहाँ से नौकरी छोड़ दीजिए और कहीं और नौकरी ढूंढ लीजिए, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को मेरे ऑफिस में भेजो। जी मैम। देखो ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मेम साहब सुन लेंगी तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। तुम जाती क्यों नहीं हो यहाँ से? अरे सुन लेंगी तो सुन लेंगी ना, वैसे भी आपको यहाँ पे नौकरी करने से कुछ मिल नहीं रहा है। लगता तुम ऐसे नहीं मानोगी, अभी बताते हैं। रुको, पागल हो गए हो? क्यों मार रहे हो अपनी बीवी को? मैडम और क्या करें, यहाँ पे आके ड्रामा कर रही है ये। तो देखो तुमने जो हरकत की है ना, उसकी वजह से मैडम को बहुत गुस्सा आ गया है। तुम तो यहाँ की गार्ड हो, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? अपनी बीवी को चुप करवाते, हल्ला मचा रही है यहाँ पे आके। और मेरी बात दोनों ध्यान से सुन लो, मैडम तुम दोनों को ऑफिस में बुला रही है और अपनी बीवी को बोले कि जो चपड़ चपड़ यहाँ कर रही है ना, अपना मुंह बंद रखे और अंदर कुछ बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझी? अब जल्दी आओ अंदर। आवाज क्या किया तुमने? हमारी डांट लगवा दी ना, अब तो खुश होगी ना तुम? खड़ी क्या हो, चलो यहाँ से। ये रख लीजिए। चलो। मैम वो लोग आने वाले हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा, मैं चलती हूँ। एक सेकेंड, मुझे तुमसे भी कुछ काम है तो तुम यहीं खड़ी रहो। मैडम बुलाया आपने हमें? हाँ, मैंने तुम लोगों को बुलाया था। शिखा, तुम इन दोनों को तो जानती होगी। जी मैम, ये हमारी कंपनी का गार्ड है और इसकी वाइफ। ओके, तो अभी मैंने बाहर तुम लोगों को बात करते हुए सुना था, तुम्हारी बीवी तुमसे झगड़ा कर रही थी कि तुम्हें 6,000 रुपए सैलरी मिलती है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी कंपनी में सभी गार्ड को 12,000 रुपए सैलरी मिलती है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप लोग बताएंगे मुझे? नहीं मेम साहब, मैं सच बोल रही थी। वो क्या है ना कि इनको सिर्फ 6,000 रुपए सैलरी मिलती है आपके ऑफिस से, और आप खुद सोचिए ना 6,000 में आजकल गुजारा कहाँ होता है। बच्चों की फीस जमा करनी होती है, घर का राशन आना होता है, लेकिन ये बात मेरे समझते ही नहीं है। मैंने कितनी बार कहा यहाँ से नौकरी छोड़ दीजिए, पर अरे तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बोले चले जा रही हो? मैडम हमारी बीवी झूठ बोल रही है, इसे सच्चाई के बारे में नहीं पता। मैडम हमें महीने के 12,000 रुपए ही सैलरी देती हैं। जी मैम, सैलरी 12,000 ही है और मैं 12,000 ही सैलरी देती हूँ, और ये मुझे नहीं पता क्यों झूठ बोल रही है। अगर तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपए है तो तुम्हारी बीवी हमारे ऑफिस के बाहर आके ऐसे तुमसे लड़ाई झगड़ा क्यों कर रही थी? आप मुझे बताएंगे कि आपको 6,000 रुपए ये क्यों देते हैं आके? पर आपने झूठ क्यों कहा हमसे? आपने तो हमसे कहा था कि आपको 6,000 रुपए सैलरी मिलती है, पर अभी आप कह रहे हैं कि 12,000 मिलती है। फिर 6,000 रुपए कहाँ जाते हैं? आप घर पे तो लेके आते नहीं है, कहाँ जाते हैं वो पैसे? देखिए 12,000 रुपए हमें मिलते हैं हर महीने, तो 6,000 रुपए मैडम जी हम बैंक खाते में जमा करके रखते हैं ताकि आगे काम आ जाए वो, और 6,000 रुपया घर में दे देते हैं। मैडम हमें 12,000 रुपए महीना ही देती है। देखा मैम आपने, मैंने आपसे कहा था ना, अरे ये अपने खाने पीने के इनके खर्चे पूरे नहीं होते इसलिए झूठ बोलते हैं ये, और मैं इनको पूरी 12,000 रुपए सैलरी देती हूँ। अब तो सब कुछ आपके सामने आ ही गया है, उसका पति उससे झूठ बोलता है, बात खत्म। कोई बात नहीं, मैं एक बार चेक करती हूँ कि इन्हें सैलरी कितनी मिलती है। देखो, ये तो बिल्कुल ठीक बोल रही है कि तुम्हें सैलरी 12,000 रुपए ही मिलती है, तो तुम्हारी बीवी ऐसे क्यों बोल रही है कि तुम घर पे उसे 6,000 रुपए देते हो? देखा मैम, अब तो आपको सबूत भी मिल गया, अब तो आपको श्योरिटी मिल गई ना कि मैं सच बोल रही थी और ये लोग झूठ बोल रहे थे। ये पैसा बचाने के चक्कर में ये सब ड्रामा कर रहे थे ताकि कल को आप बढ़ा दो, और ये लोग ना हमें फंसाते हैं खुद का फायदा निकलवाने के लिए। बस मैम साहब बहुत हो गया। जब तक आप हमें कुछ भी कह रही थी हमने सुन लिया, पर आप हमारी बीवी को झूठा कह रही है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए बड़ी मैम साहब, हम आपको सब कुछ सच बताते हैं। शिखा मैम साहब हमें महीने के 6,000 रुपए ही तनख्वाह देती है। अरे 6 महीने हो गए इस कंपनी में काम करते हुए, जब से 6,000 रुपए मिलते हैं, 12,000 नहीं। जब इन्होंने पहली तनख्वाह दी थी हमें तो कहा था कि कंपनी में थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो इसलिए इस महीने 6,000 रुपए ले लो, आगे से तुम 12,000 रुपए ले लेना। अरे हमने सोचा ठीक है चलो, इस कंपनी में काम कर रहे हैं, 1 महीना कम तनख्वाह ले लेंगे, क्या हो जाएगा। पर ये तो 6 महीने से कम तनख्वाह दे रही है। जब हमने आवाज उठाने के बारे में सोचा तो इन्होंने कहा कि तुमको झूठा इल्जाम लगा के हम कंपनी से निकाल देंगे। साहब देखिए, इतना जल्दी नौकरी नहीं मिलता, अब कहाँ जाते नौकरी के लिए। इसलिए जितना रुपया ये दे रही थी उतने में घर का गुजारा कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पे तुम्हारी है, जो तुम ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे।
अरे तुम्हारे साथ गलत हो रहा था। गलत करने से ज्यादा ना गलत सहने वाला गुनहगार होता है। और तुमने तब आवाज क्यों नहीं उठाई? शिखा, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 50,000। 50,000। तो तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इतने महीनों से इसकी सैलरी काट रही थी, पूरे 6,000 रुपए अपने पास रख रही थी। अगर तुम्हें अपनी सैलरी से भी पूर्ति नहीं पड़ रही थी तो तुम मुझसे आके बोलती मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाती या हम डिस्कस करते। लेकिन किसी के पैसे खाने का क्या मतलब था? तुम जानती हो वो गरीब लोग हैं, उनके लिए 6,000 रुपए भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुमने एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा। और मैं तुम पे इतना भरोसा करती थी कि मैंने सारा काम तुम पे छोड़ रखा था कि शिखा कभी कोई गलत नहीं कर सकती, भरोसेमंद लड़की है। लेकिन नहीं, तुमने आज मेरा सारा का सारा भरोसा तोड़ दिया। पर क्या पता कि तुमने ये सब निखिल के साथ ही किया है। क्या पता तुम यहाँ पे सबके साथ करती हो, क्योंकि हमारे ऑफिस में तो बहुत सारे गार्ड हैं, तुम सबकी सैलरी काटती होगी। नहीं नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ इसी की सैलरी काटी क्योंकि बाकी सब पढ़े लिखे हैं और ये पढ़ा लिखा नहीं था। मुझे लगा इसे पता नहीं चलेगा। सो सॉरी मैम। पर मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा मैम। अच्छा, वो पढ़ा लिखा नहीं था तो तुमने उसका फायदा उठाया। सोचो अगर तुम पढ़ी लिखी नहीं होती और ऐसी कोई छोटी मोटी नौकरी कर रही होती और तुम्हारे साथ कोई ये सब करता तो तुम्हें कैसा लगता? या फिर मैं ही तुम्हारी सैलरी में से तुम्हें आधे पैसे काट के देती तो तुम्हें कैसा लगता? बुरा लगता ना। लेकिन नहीं, अपने ऊपर बीतती है ना तभी इंसान को समझ में आता है। पर कोई बात नहीं, जो तुमने किया सो किया। लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर तुमने जिसके जितने पैसे काटे हैं वो सब वापस कर देना। मैम 2 दिन बहुत कम है। कम से कम 2 महीने का टाइम तो दीजिए। मैं इतनी जल्दी पैसे अरेंज नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, तुम अरेंज नहीं कर पाओगी? अरे तुमने सबके पैसे काटे हैं, तुमने सेविंग्स की होगी ना। तो सिर्फ 2 दिन का टाइम है और मुझे नहीं पता कि तुम पैसे कहाँ से लाओगे। 2 दिन में सबके पैसे दो और अपना रेजिग्नेशन लेटर यहाँ रखो और जाओ यहाँ। क्यों? जाओ अब। और निखिल, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरे ऑफिस में तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा था, मुझे कभी पता ही नहीं चला। लेकिन आज से मैं ध्यान रखूंगी, जिसको जितनी भी सैलरी जाती है वो मैं खुद चेक करा करूंगी या फिर खुद ही दिया करूंगी, किसी पे डिपेंड नहीं रहूंगी। और तुम्हारे साथ आज के बाद कभी ऐसा होगा भी नहीं। और थैंक यू बोलो अपनी बीवी को, जिसकी वजह से आज ये सच सामने आ पाया, वरना तो कभी मुझे पता ही नहीं चलता। और हाँ, अब जो हुआ सो हुआ। तुम्हारे जितने भी पैसे काटे थे वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे और तुम्हारी 12,000 सैलरी से मैं पूरे 20,000 रुपए करूँगी। इन सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाओ अपना काम करो और आगे से याद रखना, कुछ भी गलत होता देखो या गलत हो तो अपने लिए आवाज उठाना।